जो टेस्ट अपने फर्स्ट दे दिया था, आज वो 11 महीने बाद ही टेस्ट वो ही कम से कम होगा या उससे ऊपर होगा। ये तो शेफ है, हमने सबको बोला हुआ है, आपको कोई टेंशन नहीं है, हमें टेस्ट हमारी बदली का चाहिए, सैलरी आपके पास ही चाहिए। प्राइस रेटिंग आगे मुझे कुछ चीज़ें लगी कि यार यहाँ पे शॉर्ट है या नहीं मिलती। तुम्हारा आए अगर उसको लगता है कि जो हमने वीडियो बोला है सब बकवास है, ये तो ऐसा है ही नहीं है, ऐसे बना के रख दिया उन्होंने, मतलब ब्लॉगर बुलाए और ऐसा हो गया, तो हमें पैसे ना दें और चाहे हमारी आईडी के लिए जो मर्जी कमेंट करें हमें एक्सेप्ट होगा। ठीक है पवन जी, अब हम आपके किचन से सीधा टेबल पे आ गए हैं। और आपको अपनी जो स्टफिंग हमने आपको किचन में दिखाई है, और उसकी जो गार्निशिंग करके लाए हैं वो आप दिखाएंगे। देखो मैं हूँ नॉन वेजिटेरियन, हमारा रेस्टोरेंट प्योर वेज है, तो इसकी कोई स्पेशल रीज़न कि आपने चूज़ किया सिर्फ वेजिटेरियन आउटलेट रखना? क्योंकि प्योर वेज में जो है ना ऑप्शंस लोगों के पास बहुत कम है। हमारे पास के लिए खाने में बहुत सारी आइटम है, चाइनीज़ में है ना, सूप्स हैं, अब जब सर्दी आती है तो गाजर का हलवा भी बनाते हैं, मूंग दाल का हलवा भी बनाते हैं, स्पेशल खाना मसाला चाय होती है, ऑब्वियसली चाय होती है। अच्छा, लंच फेस में हमारा जो आउटलेट है वहाँ पर ये चाय और भटूरे ये सब बाहर ही डिस्प्ले करते हैं। हमारे पास वहाँ पे एक अबोर वाला स्टफ कुलचा भी है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ अबोर का भी है स्पेशल। अब हमारे पास 5 स्टेट तो मैंने गिनी ही है। अभी आप धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, जैसे तरह कोई नई चीज़ मिलती है हम अपने आउटलेट पे उसको जरूर लाएंगे। मतलब हमारी एक सोच है कि जो अब यहाँ पर जो ट्राई सिटी है, ट्राई सिटी पे कौन लोग हैं यहाँ पता है। सिटी में ज़्यादातर बाहर के लोगों की सेटलमेंट सही, तो बहुत पुरानी जगह तो जैसे दिल्ली है, दिल्ली में दिल्ली वाले कोई नहीं, कोई यूपी कोई कहीं से है ना, ऐसी हमारी ट्राई सिटी मोहाली है। मोहाली में मोहाली वाला कोई नहीं, पंजाब के अलग अलग इलाकों से लोग आते हैं यहाँ पे सेटल हो या जम्मू से, हिमाचल से, हरियाणा से, यूपी से, उत्तराखंड में, ये सारा स्टेट के जो लोग हैं वो यहाँ है। तो अब होता है कि पंजाब के लोगों का क्या होता है कि यार मुझे बहुत बेस्ट खाना तो चल यार हम वो सब चल रहे हैं है ना। अब मुझे चाहते हैं कि राम का पैकेट यार बोलने की कुल से खाना चाहिए। चलिए आते हैं सारे भी कुल चले जाते हैं भी रहते हैं सर। मैं हम दिल्ली के लोग नाक में छोटे भटूरे खाते हैं, गाँव के लोग जाते हैं नहीं। अब तो हम अपने यहाँ पूरी वो टेस्ट हमने यहाँ बनवाया है ना। कढ़ी चावल है, हम कढ़ी पंजाबी कढ़ी मिलती है पमौड़े वाली है ना, वो ट्राई सिटी में एक जगह मिलती है, वो बहुत अच्छी मिलती है प्रीत वाले के पास, छोटा सा खोखा है। अच्छा, ठीक है, ऑर्डर मारी के पास तो मेरे हिसाब से वो तो बेस्ट कढ़ी है ट्राई सिटी। बट वो छोटा आउटलेट है, लोग खड़े होकर खाते हैं ज़्यादा, तो हम चाहते हैं कि उससे भी बेस्ट कढ़ी अपने रेस्टोरेंट अब कढ़ी भी है। बिल्कुल कढ़ी को ऑर्डर सुनिए। बेसिकली टेस्ट द अड्डा सिर्फ एक आम रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ पर इंडियन कॉन्टिनेंटल चाइनीज फूड मिलता है। आपने टेस्ट द अड्डा नाम इसलिए रखा है कि अलग अलग स्टेट्स का जो जायका है वो आप यहाँ पर लेके आए। एग्जैक्टली, ट्राई सिटी में आगे मुझे कुछ चीज़ें लगी कि यार यहाँ पे शॉर्ट है या नहीं मिलती, लोग चाहते हैं। अब जैसे हीरे की तरीन रोजी है, हीरा पड़ी है जो बहुत फेमस है ना, एक पूड़ी चने वाला है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो हमने कोशिश करी, आप जैसे आप कभी पानीपत जाएंगे सराफा बाजार में, तो 2 भाई पूड़ी बनाते हैं आलू सामने, एक की सब्जी आलू की बहुत अच्छी है, एक की चने की सब्जी बहुत अच्छी। अच्छा, और दोनों लॉन्च की चटनी वही बनाते हैं या हरी वाली चटनी। सिर्फ ये है कि हमने अपने कितने शेफ हैं, हमने सबको बोला हुआ है, आपको कोई टेंशन नहीं है, हमें टेस्ट हमारी मर्जी का चाहिए, सैलरी आपके पास ही चाहिए, वो फिर देगी। हमें टेस्ट में कभी नहीं आनी चाहिए, चाहे साल लगे हुए काम स्टोर को चाहिए बोले होते 2 साल है, हमें कोई दिक्कत नहीं, बट टेस्ट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसका सबूत मैं आपको चाहूँ तो मैं 5-7 जो हमारे रेगुलर कस्टमर 10-12 कस्टमर ऐसे हैं, फैमिलीज भी हो, वो हमारे पास 5 फेस में हैं रेगुलर आते। प्रूफ तो आपको लोग आगे देंगे। क्योंकि टेस्ट द अड्डा को चाहे हो चुका है 1 साल हमारे ट्रैक में हुए, बट आई थिंक जो टेस्ट की पहचान लोगों को हो जानी चाहिए थी अभी तक उस तरह से नहीं हुई है। और आपने अब अपने मेन्यू को भी बहुत अपडेट कर दिया तो अब इट्स द राइट टाइम कि लोग आए और आपको अब करंट फीडबैक्स दें। देखो आंटी होता क्या है, जो अच्छी चीज़ होती है ना वो धीरे धीरे चलती है, बिल्कुल, बट जब वो चलती है ना तो खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसा नहीं कि अगर हमारा मतलब रेस्टोरेंट हम चाहते हैं कि 4,000 लोगों को रीच हो, हम 4,000 लोगों को अच्छा हाइजीनिक फूड जो हमने बोला वो टेस्ट दे, कि जो कस्टमर हमारे पास डे फर्स्ट से आ रहे हैं वो रेगुलर क्यों आ रहे हैं, वो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो मैं बताता हूँ कि जो टेस्ट अपने फर्स्ट दे दिया था, आज वो 11 महीने बाद ही टेस्ट वो ही कम से कम होगा या उससे ऊपर होगा। हम उसको कब नहीं होने देते। मैं रेगुलर खुदा के विजिट करके अंदर रसोई में घुस के मैं रोज़ सब्जी चेक करता हूँ, कहीं टेस्ट में कमी तो नहीं आई, अगर वो कमी आई तो उसको चेंज करो, कोई बात नहीं। जो बच नहीं करके लग रहा है कि अरे 5 किलो सब्जी बना दी है या ज़्यादा है, अगर हम चेंज करेंगे ये ख़राब हो जाएगी या बाहर फेंकेंगे, नहीं, उनको पैक करो और जितने बेचारे बैगर्स वगैरह गरीब लोग यहाँ पर उनको दे आओ।
हम वैसे दान पुण्य करते हैं, मतलब उससे दो बेनिफिट हो गए, एक तो उनकी दुआएं मिल गई, एक हमारे टेस्ट मिल जाएंगे। विराट कोहली ने भी बताए थे राम चले राजौरी गार्डन, हाँ कुछ नहीं है। इससे बढ़िया तो पहाड़गंज वाले के हैं। वो कहाँ है? दिल्ली पहाड़गंज सबसे सबसे फेमस छोले भटूरे वाला। अच्छा, पहाड़ नाम ही पहाड़गंज है ना उनका, छोले भटूरे वाले। तो उनका है दिल्ली जो रेलवे स्टेशन है उसकी बैक साइड में, उसके भी रोज की 5-7 हज़ार प्लेट जाती होगी पैकिंग 5-7 हज़ार प्लेट। वो ऐसे नहीं बनाते, वो तवे वो पहले बना लेते हैं, वो तवे में गरम वो जो फ्लैट वाले होते हैं भटूरे टाइप, हाँ क्रिस्पी हो जाते हैं बहुत। हाँ वो हमारे यहाँ मिलते हैं लक्कड़ बाजार शिमला में। लक्कड़ बाजार शिमला जाओगे, वहाँ पे हमारे एक छोले भटूरे वाला है, वो भी फेमस है, वो वहाँ मिलते हैं। तो इतनी ज़्यादा R&D करके यहाँ पे ये चीज़ें लेके आओगे तो फिर तो मतलब आपका दवा नहीं सही है। हमने यही करना है, बस ये होता है कि अब देखो, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, अब कुछ लोग इसको देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि ये चीज़ है यहाँ। अभी तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जैसे जैसे फुटफॉल आएगा तो उनको पता लगेगा। वो आई मेरे को कोई पूछे चंडीगढ़ में ये फेमस 4 चीज़ें क्या है, तो मैं चंडीगढ़ में ही नहीं बता पाऊँगा। आप पूरा वर्ल्ड घूम के, पूरे इंडिया घूम के, कहते हैं हम पूरे इंडिया घूम के अपने छोटे छोटे खोखे से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स तक का नाम बता दिया। यहाँ का बटर चिकन, वहाँ का भटूरे, वहाँ के पूरे। अब जैसे परोठा मुरथल का बहुत अच्छा, नो डाउट, हाँ। लोग इतनी दूर से खाने आते हैं। हाँ। अगर हम भी यहाँ से जाते हैं, हाँ। तो मान लो हमने अम्बाला क्रॉस करा, हमें भूख लग गई, हम सोचते हैं यार एक चाय पी लेते हैं, भूख को मार देते हैं, मुरथल में जाके सुखदेव पे खाएंगे, हाँ है ना। तो वो उसकी स्पेशलिटी है। और देखो उसने जो उसने अपने आप को मेंटेन करा है, मैं कहता हूँ शायद ही कोई, उसने मतलब जो ढाबा, जिसको ढाबा बोलते हैं, ढाबे नाम की व्याख्या ही चेंज कर दी उसने, अमरीक सुखदेव ने। मैं जब से खा रहा हूँ उसके बाद, जब वो मतलब छोटे से टेबल लगा के और वो मयूर जग रखते थे बाहर और कैच के मसाले रखे होते थे और टेंट लगा होता था, आज वो देखो 5 स्टार है। आज फॉर्ब्स की लिस्ट में 36वां नाम है उसका। और उसके पास 1876 के करीब लोग स्टाफ हैं जो 24 आवर काम करते हैं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से उसकी एवरेज सेल होगी रोज की 25 से 30 लाख आराम से, ज़्यादा है। मतलब जितना मैंने ऑब्जर्व करा, क्योंकि मैं कैलकुलेटर आदमी हूँ, ठीक है ना। उसके पास मेरे ख्याल से अंदर अप्रॉक्स 300 टेबल है, ठीक है। और मैंने हर टाइम पे खाना खाया हुआ, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 4 बजे तक, मैंने कोई टाइम नहीं छोड़ा। पीक आवर होते हैं उसके, अर्ली मॉर्निंग 8 से 10, दोपहर को 1 से 3, शाम को 5 से 7 और रात को 9 से 11, 11:30, जो मैंने देखा। सारी हो गई नहीं, 8 घंटे तो 24 घंटे ओपन रहता है, 8 से 9 घंटे वो पीक आवर होते हैं। उनमें लोग, ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि 300 टेबल होने के बावजूद लोग ऐसे खड़े होते हैं कि हम लोग बैठे हैं, ये उठेंगे तो हमारा नंबर आएगा। तो इससे बड़ी क्या हो सकती है, क्वालिटी है। मैंने सुना वहाँ पर काफ़ी सारा स्टाफ भी है जो बिना सैलरी के काम करता। नहीं, ऐसा कुछ बिना सैलरी क्यों करेगा, क्योंकि टिप्स ही बहुत ज़्यादा वो है 50 से 60,000 रुपये ना। वहाँ पे ऑनर बैठता ही नहीं है, सब वहाँ पे ड्रेसेस हैं, सफाई करने वालों की ब्लू ड्रेस, सर्विस करने वालों की लाल ड्रेस, मैनेजर्स की पिंक ड्रेस, जो मेन हेड है उनकी अलग ड्रेस है बस। तो वो लोग संभाल रहे हैं। और देखो कोई चोरी चकारी नहीं है, लोग खा रहे हैं, बिल दे के जा रहे हैं। उनके वॉशरूम ऐसे हैं कि साला हमारे घर का कमरा ऐसा साफ नहीं होगा। मतलब देखो उनकी, मतलब उन्होंने बताया ब्रांड बनाने की क्या करना पड़ता है कि आप वॉशरूम गए, आप बाहर निकले तो आप, दूसरा बंदा अंदर नहीं जाएगा, पहले बंदा वॉशरूम में जाएगा, सफाई करेगा। मतलब उन्होंने एक चेंज ही कर दिया कि लोगों को सिखा दिया कि काम कैसे होता है। तो ये क्या है अब हमारे पास? ये देखो सर, ये हमारा शाही पनीर। तो ये शाही पनीर का कलर देखो आप, ठीक है, इसकी थिकनेस देखो। मोस्टली आप शाही पनीर खाएंगे येलो होगा या वाइट होगा। हालांकि ये प्योर टमाटर की ग्रेवी का है, जैसे दिल्ली की रेसिपी है। जो दिल्ली में शाही पनीर बनता है, उसकी जो मुझे थोड़ी बहुत रेसिपी पता है, वो क्या करते हैं, टमाटर को बॉईल कर देते हैं पतीले के अंदर, फिर उसकी वो जो ग्रेवी बन जाती है, उसमें काजू, मगज, खसखस, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, वो सब डाल के, फिर उसमें जो भी मसाले डलते हैं वो डाल के उसको बनाते हैं। उसके बाद उसमें पनीर डलेगा, क्रीम, ये सब डलता है। तो उसमें हमने कुछ और जायका ऐड कर दिया, हमने इसमें काली मिर्च का जायका ऐड करा है। क्या बात है। ताकि ये ना आपको मीठा लगे ना बहुत ज़्यादा तीखा लगे। तो ये हमारी दाल मखनी है, हाँ ठीक है। ये आप दाल का कलर देखो, हाँ इसमें दाल का जो कलर है, आपने आम कहीं पे भी दाल मखनी खाई होगी, मैंने भी खाई है बहुत जगह। 99% रेस्टोरेंट में या ढाबों में कह लो अच्छे, वो भी क्या करते हैं, ब्लैक दाल होगी, उसको बना देंगे, उसको ले आएंगे प्लेट में, उसके बाद मक्खन, क्रीम और गार्निशिंग करके ले आएंगे और रख देंगे। और ज़्यादातर दाल मखनी मैंने देखा फ्रोजन मिलती है। हाँ बिल्कुल, कलर नहीं डालते, नेचुरल है सब कुछ। आप टेस्ट करेंगे तो पता लग जाएगा। मतलब इसको भी हम बहुत मेहनत से बनाते हैं ये स्पेशल, क्योंकि ये दिल्ली जो दाल मखनी पंजाब में जैसे कई जगह अमृतसर में अच्छी मिलती है,
या बेस्ट दाल मखनी मैंने अपनी लाइफ में खाई है, करोल बाग के अंदर दाल तेरा वाला है। दाल तेरा कभी आप ट्राई करना, वन ऑफ द बेस्ट दाल मखनी इन नॉर्थ इंडिया कह सकते हैं। तो हमने उसको कोशिश करी कि कैसे बना सकें। क्या हुआ? अब ये हमारा चूर चूर नान है, क्रिस्पीपन देखो है ना, इसके अंदर आइटम्स देखो जो भी मतलब डालते हैं, गाजर है या बीन्स है। मैंने आपको पहले बोला था चूर चूर नान तो हर जगह मिलता है। हाँ। ये तो मैंने देखा पहली बार। अब आप खाओगे, और सबसे बड़ी इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसमें हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट डालते हैं जिससे आपका पेट खराब ना हो, क्योंकि क्या होता है हैवी चीज खा के लोगों का पेट खराब हो जाता है, मसाले ज्यादा हो गए। इसमें कोई मसाला नहीं है, ठीक है, नेचुरल चीजें डाली है हमने। और इसको आप अगर रोज भी खाओगे एक बार ना, तो भी आपका पेट खराब नहीं होगा। क्या हुआ था? अब वो हमारी कुछ सीक्रेट चीजें हैं, वो जब नहीं बता सकते, क्योंकि अगर सीक्रेट दे देंगे तो फिर तो कॉपी भी हो जाती है ना चीजें। हम चाहते हैं कि लोग खाएं और उसमें जज करें। ये जज करते हैं। आओ भाई। तो सर ये हमारे दीपांशु जी हैं। दीपांशु जी देखो आगरा से हैं। ही इज़ अ स्ट्रीट फूड लवर। जितना ये मुझे स्ट्रीट फूड खिलाते हैं, ये पूड़ी छोले, इनको पता लग जाए कि यहाँ की पूड़ी अच्छी है, यहाँ के नान अच्छे हैं, तो उसी टाइम पहुँच जाते हैं। अल्टीमेट। सर देखो ये अब ये कह लो कि इसको लोग बोलते हैं जी हमने सीक्रेट मसाले डाले और खाएंगे ये खा के तो मतलब नॉनवेज छोड़ दे बंदा, इतना टेस्ट इस चीज़ में है। मैं कह रहा हूँ कि अब लोग बोलते हैं जी हमने सीक्रेट मसाले डाले, हमने कोई सीक्रेट मसाले डाले, वही मसाले हैं, वही कंपनी है, MDH है। बस ये कह लो कि हमारी डेडिकेशन है, हमारा प्यार है, जो हम पूरा मतलब सब कुछ बनाते हैं उसको हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट बना के दिया जाए। और ये हमारे शेफ़ हैं ऋतिक जी, आओ। और शेफ़ बैठो। शेफ़ है ऋतिक शेफ़। तो शेफ़ ये कमाल कर दिया आपने। जो चूर चूर नान है, ये बेसिकली कहाँ की डिश है? अमृतसर की। अमृतसर में चूर चूर नान सर ने आपको खिलाया कहीं? हाँ। कहाँ? मैंने सुना सर आपको बहुत जगह लेके गए हैं इस टेस्ट को पाने के लिए। कहाँ गए हो सर? सर हम इनको अमृतसर लेके गए, फिर हमने इनको एक बार दिल्ली लेके गए। दिल्ली में हमने इनको राजू के चूर चूर नान खिलाए, जो वन ऑफ द बेस्ट चूर चूर नान इन नॉर्थ इंडिया होंगे, है ना। फिर हम इनको गट्टा करी खिलाने के लिए स्पेशल राजस्थान लेके गए। गट्टा करी मिलती है आपके यहाँ? गट्टा करी मिलती है राजस्थान की, वो भी शायद मेरे हिसाब से पूरे ट्राई सिटी में हम ही बनाते हैं। मैंने तो गट्टा करी घर पे कभी बनी है तो बनी है, और हमारे जैसे पंजाबी फैमिलीज़ में गट्टा करी बनती है। मैं बहुत ज़्यादा फैन नहीं हूँ। वो बड़ी साढ़े ते बनती बेसन दी। हाँ बेसन। हाँ, बट गट्टा करी इज द डिफरेंट। गट्टा करी तीखी, राजस्थान की गट्टा तीखी होती है। आपने कभी गट्टा करी चंडीगढ़ में ट्राई सिटी में खाई? नहीं, मैंने कहीं मिलती ही नहीं है। तभी हमने चालू करा, जो चीज़ यहाँ नहीं मिलती वही हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब जैसे कि अभी हम एक और चीज़ लॉन्च करेंगे नेक्स्ट सर्दियों में शायद, एक लुच्ची पूड़ी आती है। हाँ मैंने सुना कैलकाटा की, ठीक है। होता कुछ नहीं, वो चने और आलू की सब्जी मिक्स होती है, नॉर्मल सी सब्जी होती है, स्पाइसी नहीं होती। और पूड़ी जो उसकी मट्ठी की तरह होती है ना, तो वो बहुत अच्छी मिलती है कैलकाटा में। जब भी जाता हूँ कैलकाटा एयरपोर्ट पे उतरता हूँ, मैं काली मंदिर जाता हूँ 2-3 महीने बाद, तो मैं एयरपोर्ट पे उतरता हूँ, तो वहाँ पे मैं कभी भी रेस्टोरेंट में नहीं खाऊंगा, वो छोटी सी दुकानें लगी होंगी ना रेडी, उन पे खाना बड़ा मस्त लगता है वो, क्योंकि ताज़ी ताज़ी फ्रेश मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती है, हम यहाँ ले आते हैं। ये छाछ है हमारी, ये तो पंजाबी में खा मिल ही जाती है, तो ये इसके साथ मतलब एक है, ये चूर चूर नान के साथ। हाँ। तो इसके बाद आप खाने के बाद थोड़ा सा अगर आपको हैवी बन सा लगे छाछ भी, तो थोड़ा सा हल्का हो जाता तय लग जाती है, तो खरा लगती है। है। सर देखो ये हमारे चने भटूरे, ये दिल्ली के स्पेशल चने हैं। देखो इसमें जैसे दिल्ली के चनों में एक चीज़ रहती है, जैसे ये ऑयल है ना, ये सब चीज़ें, क्योंकि इसके बिना टेस्ट ही नहीं आता, है ना। ये बिल्कुल आपको काली मिर्च का जायका मिलेगा, क्रिस्पी मिलेगा। और ये हमारा भटूरा है, इसकी आप स्टफिंग देखो, अंदर इसमें पनीर की स्टफिंग होगी सर। तो इतना क्रिस्पी, ऊपर से मुझे यहाँ पे ना ऑयल लग रहा है नहीं, और ये इनका भटूरा है, ये देखो, और इसके अंदर इन्होंने पनीर की स्टफिंग करी हुई है, और भी बड़ी सारी चीज़ें दिख रही है छोटी छोटी सी। मतलब मेन इसमें हम पनीर की स्टफिंग करते हैं। चने आप खा के देखो, बिल्कुल आपको लजीज चने। ये सेम चीज़ है? हाँ दोनों सेम है, हाँ। है ना, दोनों सेम चने होंगे। साथ में अभी इसको हम हरी मिर्च का ये ड्राई है थोड़ा। हाँ बिल्कुल, ये एक्चुअली थोड़ा ड्राई बना के इसमें ऑयल, मतलब ऑयल की तरीके का एक चीज़ होती है, उसकी तरी बोलते हैं चने की ना, हाँ। उसको मिक्स करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा, तो इसको आप मतलब गीलापन ये हरी मिर्च के अचार के साथ सर्व करते हो। और जब सर्दी आएगी भी आपको गाजर का अचार देंगे इसके साथ हम। ये तो कह सकते हैं मतलब चंडीगढ़ के सबसे अच्छे छोले भटूरे हैं। अब चंडीगढ़, अब मैं बताता हूँ, ट्राई सिटी में सिर्फ एक चने भटूरे मैंने बहुत ज़्यादा खाए पहले, नागपाल के नाम से 34 में है चंडीगढ़ में, उसका भी टेस्ट लिया। फिर नागपाल एक 3B2 में खुला था, हाँ जी बिल्कुल, उसका 160 रुपये प्लेट थी, 180 रुपये प्लेट थी मेगा, हाँ शायद, वो भी खाए। अब वो बंद हो गया। अभी कुछ दिन पहले मैं एक फेज़ 10 में दुकान है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, उसके साथ में उसी नाम से भटूरे चने की दुकान खुली थी।
तो मुझे लगा कि यार अच्छा होगा, मैं भी ट्राई करता हूँ। बट मैंने चने खाए, मतलब वो ऐसे चने थे कि दिल्ली में ना एक रेडी पे भी हम चने खाते हैं ना अगर, वो भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो उस चीज़ों को हमने यहाँ पर, इसमें देखो काली मिर्च का जायका, अदरक का लच्छा, है ना, चने को रात को हम पूरा मतलब भिगो के उसको ब्लैक करके तब हम बनाते हैं इसको। मतलब को भी हम कोशिश करते हैं कि अच्छे चने बना के, क्योंकि देखो भटूरा हर कोई बना लेता है, भटूरे में कोई भी ज़्यादा वो चीज़ नहीं होती खास, पनीर की पिट्ठी डाल के कोई थोड़ा पतला बनाएगा, कोई थोड़ा बड़ा बना लेगा। बट मेन थिंग इज़ दैट कि चने आप कैसे बनाते हैं। मुझे देखो इतनी टेक्निकल नॉलेज तो नहीं है क्या किस में डलता है। मैं एक बंदा जो सिंपल इसको खा के ही बोल सकता हूँ, जो जिसमें हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स, बड़े सारे फ्लेवर्स आए मुंह में। मैं ये नहीं बोल सकता कि चने भटूरे खाए थे फीके से थे, टेस्ट नहीं था, इतना बढ़िया टेस्ट, इतनी बैलेंस चीज़ें। शायद इसके ऊपर आपने एक कुछ चटनी टाइप कुछ डाला था, हरी चटनी होती है हमारी, वो मिंट सॉस होती है, वो थोड़ी वो हर एक चीज़ का परफेक्ट टेस्ट आ रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है। मतलब ये सब ये कह लो कि जो हमारा एक्सपीरियंस है इतना फूडी होने का, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको हम यहाँ पे लाके एक जगह पे रखें। तो सबसे बड़ी बात, जैसे ये चीज़ें हम सबको पता कि जो ये पूड़ियाँ हैं, नान हैं, जो आपने जगह भी बताई, ये सब मिलता है हमें ठेले पे। हाँ राइट, वहाँ पर हमें खड़के खाना पड़ता है, ठीक है। 90% लोग वीडियोस में ही खुश हो जाते हैं देख के, जाता कोई नहीं है। मुझे वीडियो में बड़ा अच्छा लगता है, मैं बता दूंगा 20 सेक्टर में है, काले छोले भटूरे है, बी प्राग वाला जो बी प्राग जी ने बोल दी तो मेरा, बट खाए कभी नहीं है ना, हम वहाँ पे जाके अब खाएंगे, बिल्कुल ठीक है ना। तो वो टेस्ट हमें कभी मिलने ही नहीं वाला। तो अगर आप वो टेस्ट लेके आए हो और इतना चैलेंज देते हो कि आपसे बढ़िया कोई भी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो मतलब आपने ट्राई सिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़। सबसे बड़ी बात हम कोशिश ये करते हैं कि जो टेस्ट के साथ जो रेट आपको ठेले पे या रेडी मिलेगा, हम उसी रेट में यहाँ खिलाते हैं आपको। क्या बात है, मेरे उससे अच्छा क्या हो सकता है। मतलब वो बंदा जो बजट फ्रेंडली, मतलब ये नहीं कि लोग बोले ना अच्छा रेस्टोरेंट बना दिए तो यार यहाँ तो बहुत महंगा होगा ना, यहाँ तो यार 300 रुपये की प्लेट होगी, 250 की, ऐसा नहीं है। मतलब रेट भी वो होगा जो आम दुकान पे एक आम रेट होता है ना, हम उसी रेट पे हम मतलब देते हैं लोगों को। कि हमें ये नहीं है कि हमें एक ही प्लेट में सब कुछ कमाना है। हमने क्या बोला, हमें कमाना नहीं है, हमें लोगों को टेस्ट कर देना है यहाँ पर ट्राई सिटी में, है ना। और हमारा एक मतलब आगे हमारा एक प्लान भी है कि लोग हमारे इस टेस्ट को आगे एक बार खाएं, फुटफॉल बढ़े हमारा। तो अभी हमारे बहुत सारे प्लान हैं कि हम और जगह इसको अपने रेस्टोरेंट को ओपन करेंगे, ठीक है। अभी तो हमने 2 जगह ओपन करा है, हम उसके बाद आगे भी बढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ पे पंजाब की स्पेशली शादियाँ होती हैं, वहाँ पर ना लोग बड़े शौक से खाते हैं ये पूड़ियाँ हो गई, छोले हो गए, कुलचे हो गए। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वहाँ पे मोस्टली लगती है पंजाबी रसोई। हाँ पंजाब, मैं वही बोल रहा था, पंजाबी रसोई। उसमें आइटम्स क्या होती है, साग मक्की की रोटी, हाँ, चने भटूरे, राजमा चावल, कड़ी चावल और अमृतसरी कुलचा, मेरे ख्याल से। तो वो सब चीज़ें हम स्पेशल यहाँ बनाते हैं। आप तो बनाते हो, बट अगर किसी को वेडिंग में आपसे केटरिंग करानी है तो? हाँ हम करते हैं। अभी हमारी रिसेंटली अभी हमने 5-6 जगह कैटरिंग करी है। होली थी तो जो लोग हमारे पास एक क्लाइंट है, उनकी फैक्ट्री है यहाँ, अरोड़ा साहब है, तो वो हमारे पास रेगुलर पूड़ी खाने आते थे, उनके बच्चे भी आते थे, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने होली की प्लानिंग करी। अब होली में हमें रेस्टोरेंट बंद रखना था, क्योंकि होली में क्या होता है कि थोड़ा गंद पड़ जाता है, लोग रकम, और लड़कों ने भी बनाने छुट्टी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि यार हमारे घर में होली का फंक्शन है, तो प्लीज़ यार हम चाहते हैं कि भी घर पे कौन बनाएगा, तो आप लोग यार हमसे मतलब हमें करें। फिर हमने अपने शेफ़ से पूछा, यार बोलो क्या करना है अभी, देखो आप लोगों का डिसीजन है, क्योंकि त्यौहार वाले दिन हम ये नहीं बोलेंगे कि यार आप लोगों को तंग करेंगे। तो उन्होंने पहल करी कि नहीं सर कोई बात नहीं, वहाँ पर हमारे पास कम से कम 100 लोग आएंगे, अलग अलग लोग आएंगे, हमारा टेस्ट करेंगे, तो हम भी चाहते हैं कि आप इसको ओके करो। तो उस दिन एक एक करके हमारे पास 3 फंक्शन बुक हो गए उसी दिन, उसी फंक्शन पे ही। वो नहीं है जो टेस्ट हमें मिल रहा है। हो गए उस फंक्शन के साथ 2 फंक्शन हमारे पास होली वाले दिन के आ गए। वो हमने कैटरिंग करी, हमने उनको सब्जी भाजी वगैरह यहाँ से बना के गए, और वहाँ पूड़ी का सेटअप वहाँ लगाया, वहाँ गरम गरम पूड़ी खिलाई, भटूरे थे, थोड़ी थोड़े मतलब पकौड़े वगैरह रही, वो कुछ लोग होली में ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो वो चीज़ें हमने उनको वहाँ सर्विस दी। उसके बाद उनके घर में 5 या 6 फंक्शन हो चुके हैं, ठीक है, वो हम ही करते हैं। क्या बात है। तो मतलब टेस्ट अड्डा केटरिंग सर्विस भी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और ये आपको अगर यहाँ नहीं अपने फंक्शंस पे करवाना है, होली हो या बहुत बड़े फंक्शन में भी ऐसा नहीं है, हमें तो लोगों की रीच चाहिए होती है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप 500 लोगों का बोलेंगे, 200 लोगों का हम तब करेंगे। अगर आप बोलेंगे आपके घर में बर्थडे पार्टी है, आपको 50 लोगों का खाना है, आप यहाँ नहीं आना चाहते, घर पे ही हो, हम यहाँ से सारा अपना खाना हाफ डन करके आपके घर पे ले जाएंगे। हमारे लड़के सर्विस करने भी जाएंगे, हमारे पास कैटरिंग का सारा सामान भी है, सारा कुछ वहाँ पे लगाएंगे, मतलब हाफ डन करके ले जाएंगे। अगर तंदूरी रोटी होगी, तंदूर आपके घर पे लगा देंगे, और अगर चपाती होगी यहाँ से बना के हाफ डन, और वहाँ पे हम फुल उसको डन करके आपके लोगों को वहाँ
उसी प्यार से खिलाएंगे जिस हिसाब से कैटरिंग करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें 500 लोगों की कैटरिंग होगी, बहुत बड़ी होगी तो तब भी टेस्ट का अड्डा जाएगा। नो, आपकी 50 लोगों की होगी हम तब भी आएंगे, आपकी 70 लोगों की होगी, बर्थडे पार्टी हो, छोटी किट्टी पार्टी हो, हम वो भी कर देते हैं। कोई क्या बात है, मतलब तो बहुत ही बढ़िया हो गया। वो भी हमारे TDI 5 फेस मोहाली के लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ हो गई है, क्योंकि ये वाले प्लेयर्स बहुत कम है जो केटरिंग, छोटे लोगों की केटरिंग लोग बोलते हैं कि यार अभी हमारे इंस्टाग्राम आईडी है taste.da.adda, आप उस पर सर्च करेंगे, जब उस पर वीडियोज आएंगी। अभी रिसेंटली 1 या 1.5 महीने पहले हमारे जो TDI वाला रेस्टोरेंट है उसके बैक साइड में किसी घर में बर्थडे का फंक्शन था। तो उन्होंने बोला भी यहाँ नहीं करना, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऑलरेडी फंक्शन होते रहते हैं। उन्होंने बोला हमारे घर पे करना है, तो उन्होंने मेन्यू दे दिया हमें चाइनीज़ सब कुछ। तो हमने यहाँ से हाफ डन कर लिया, हमारे लड़के वहाँ गए, सर्विस भी कराए, सिर्फ 27 लोगों की पार्टी थी। तो हम उसमें शर्म नहीं करते, क्योंकि हमें लोगों को तक हमारे का उद्देश्य है कि हम अपने स्वाद को लोगों तक पहुँचाना है। तो जैसे आपने अभी बताया कि आप केटरिंग सर्विस करते हो, 20 लोगों हो, 50 लोगों, 200 हो या 1000 हो, आप अपना जायका हर जगह लेके जाओगे। बट कोई अगर आपके पास आके पार्टी करना चाहता है तो ये आपके पास बहुत बड़ा हॉल है। ये हमारे पास सर टोटल हमारे पास अप्रॉक्स नीचे 75 प्लस की सीटिंग है। अच्छा, है ना? तो आपके पास तो पार्टीज आती आती होंगी। है हमारे पास अभी देखो 5 या 6 महीने में हमारे पास कम से कम 40 से 50 लोग पार्टी अपनी बर्थडे, किट्टी, रिंग सेरेमनी वो कर चुके हैं। तो उसमें जैसे इनको यहाँ पे आके वो अपना मेन्यू सेट, हम मेन्यू बनाया हुआ है, हम वो देते हैं उनको। अगर उनको अपना मेन्यू देना हो वो भी हम एक्सेप्टेबल है। साथ में हम यहाँ पे थोड़ा सा गाने बजा देंगे, उनको होता है जैसे लोग आए तो थोड़ा स्पेस वो दे देते हैं। वो अपना 4 घंटे 5 घंटे जब न मर्जी इंजॉय करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। जो उनका ऑर्डर मेन्यू होगा, अलग आर्ट पे आना चाहे अलग आर्ट पे भी आ सकते हैं। तो वो भी हमारे पास अरेंजमेंट यहाँ पे भी, अगर हम अपने घर पे हमें बुलाना चाहते हैं हम वहाँ पे भी जाने को तैयार रहते हैं। क्या बात है। तो अभी ये सिर्फ जायके और स्टेट्स का खाना एक छत के अंदर नहीं है, वो इस छत के नीचे बहुत कुछ है, पार्टीज भी कर सकते हैं। बिल्कुल, क्या बात है। आउटडोर कैटरिंग, तभी शायद इसका नाम अपने अड्डा रखा है। तो अड्डा तभी रखा कि लोग एक अड्डे पे आके इकट्ठे होते हैं। है ना, जैसे पुराने स्टाइल में पंजाबी स्टाइल में होता था, आप यार उत्थे जाना थे, आप अड्डा लाने होते जा दोस्तों का अड्डा है। तो बस वो जैसे यारों का अड्डा होता है, दोस्तों का अड्डा है। तो अब इसको जो सूट कर रहा था टेस्ट, है ना, या स्वाद कह लेंगे, तो टेस्ट हमने इसलिए चुना, उसके पीछे एक कहानी है। हम लोग कहीं ट्राई सिटी में पटियाला चौक की बत्ती में मैंने टायर पंचर हुआ था, हम टायर चेंज कर रहे थे और हम नाम सोच रहे थे। तो हमारे मन में नाम आया स्वाद दा अड्डा, क्योंकि स्वाद और है ना। फिर हमने उसको नेट पे चेक करा तो स्वाद का अड्डा काफ़ी लोगों का नाम था। हम वो रखना चाहते थे जो किसी का ना हो, ऐसा है। तो उसको स्वाद को हमने कन्वर्ट करके टेस्ट करा। जैसे हमने देखा विदिन 5 मिनट टेस्ट किसी का नहीं था, हमने टेस्ट दा अड्डा नाम फाइनल करा और उसके 11 मिनट हमने उस नाम को पेटेंट करा लिया। पूरे नॉर्थ इंडिया में नाम हमारा ही है, कोई इसको रख नहीं सकता। हमने उसको रजिस्ट्रेशन करा के उसकी फीस भी दे दी हमने। क्या बात। क्योंकि हमारा ड्रीम बड़ा है, हमें करना है, हमें अपनी स्वाद में विश्वास है कि हम लोगों को दे पाएंगे, अपने नाम को जस्टिफाई कर पाएंगे, इसलिए हमने इसका नाम वो रखा और वो चैलेंज लिया। इतने बड़े बड़े लोगों में ट्राई सिटी में आके बैठना, इतने बड़े बड़े जो पुराने ब्रांड हैं, है ना, उनके बीच में आके बैठना और चैलेंज देना, तो वो हमें एक्सेप्ट था। उसको हम जस्टिफाई करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी। कि हम खाने आए हैं यहाँ पे, जो हमने अपने इंट्रो में भी इसी से बोला था, शायद इसको बेडमी पूड़ी बोलते हैं। ये है हरिद्वार की बेडमी पूड़ी, हरिद्वार की बेडमी। हमारे मेन्यू में भी लिखा होगा। इसमें क्या होता है, जैसे अभी देखिए पूड़ी आप देखें बिल्कुल ड्राई मिलेगी आपको। बिल्कुल। क्यों मिलेगी, अब ये देखो इसमें हम आपको बताएंगे, ये देखो इसमें दाल, जो मूंग दाल की पिट्ठी होती है इसमें एक, अच्छा, है ना, वो डलती है। उससे ये सिंपल नहीं है बस। नो, वो सिंपल आटे की होती है। इसमें पिट्ठी होती है दाल की, वो डलती है, ठीक है। और भी 2-3 आइटम्स डलती हैं, उसके कारण एक तो एक क्रिस्पी हो जाती है और एक इसमें ऑयल नहीं आता बिल्कुल भी। साथ में आपको मिलेगी हमारी आलू की सब्जी। ठीक, आलू सब्जी काफ़ी जगह मिलती है। ये अलग क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मैश्ड पूरी है ना, मैश्ड है, और इसके अंदर हम एक डालते हैं लौंजी की चटनी। वो आपने दिखाया होगा। हाँ, वो बहुत कम जगह मिलेगी। उसके बाद आपको हमारा मिलेगा ये खट्टा मीठा पेठा। क्या बात। ये जो हरिद्वार मिलेगा आपको, या अम्बाला मिलेगा, या यूपी में कहीं 2-4 दुकानों में मिलेगा। साथ में हम चने देते हैं, कस्टमर की डिमांड पे ड्राई चने होते हैं। तो लो आप इसको ट्राई करिए एक बार। में चने हैं और जो आपके भटूरों में चने हैं, उनमें फ़र्क है। ये प्रॉपर ड्राई चने हैं। हाँ, ये ड्राई चने हैं, क्योंकि वो फिर वो मतलब कस्टमर होता है कि चलो थोड़ा ड्राई चने हो गए, गीली सब्जी हो गई आलू की, वो ये बता ना, साथ में पेठा हो गया, हाफ ड्राई हो गया, तो वो अलग अलग टेस्ट हो जाता है। तीनों डिफरेंट टेस्ट हो जाते हैं कस्टमर के लिए। ये है हमारा पाइनएप्पल तंदूरी टिक्का। ठीक है, मतलब आपने अब इसको आप देखो,
मीठे में भी तंदूरी डिशेज हाँ, आप इसको लो, आप चेक करो, आपने कई जगह खाया हुआ है। इसमें एक चीज़ होगी, यहाँ पे आपको तंदूर में आने के बाद ये ब्लैक ब्लैक हो जाता सारा, है ना। तो इसको हमने स्पेशल, जो हमारा शेफ़ है बहुत अच्छा बनाता है, देखो हमने खाने में मतलब कालापन नहीं आना चाहिए। इसमें ये पीली लेयर किस चीज़ की है? ये हमारे मसाले हैं, कुछ हम मैरिनेशन करते हैं। इसमें आपको टेस्ट बिल्कुल पाइनएप्पल का आएगा, तंदूर का फ्लेवर आएगा, हल्का हल्का करारापन आएगा इसमें। मिंट सॉस साथ में हमारी मिंट सॉस है, जो इस पे भी हम काफ़ी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है साथ में। मतलब नहीं, चलो इसमें भी हम काफ़ी मेहनत करके बनाते हैं इसको भी। बकायदा पुदीना हम जो सारा हाइजेनिक लाते हैं अपने वहाँ से, गाँव से, है ना, उसकी बने ताकि लोगों का पेट भी खराब ना हो ज़्यादा खाने से। ये होता है तंदूरी पाइनएप्पल। यहाँ पे आपको चंडीगढ़ में मेरे बफे आउटलेट्स है, पायरेट्स ऑफ ग्रिल, बारबेक्यू नेशन, वहाँ पे खाए हैं, बट ये बहुत अच्छा है। एक्चुअली इसको भी बनाने में ना बड़ी मेहनत लगती है, देखो बना हर कोई आदमी लेता है। अब इसमें जो ऊपर से हमने मैरिनेशन करी है, अब वो तंदूर का सेक एक जैसा होना चाहिए ताकि ये भी कच्ची ना रहे और पाइनएप्पल भी ज़्यादा ना जले। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट बना के देते हैं ताकि कस्टमर को खाने में मतलब पैसा वसूल आइटम हो, स्नैक्स में भी उसको अच्छा लगे, खाने में भी। देखो ना, अगर आपकी प्लेट में अगर आपकी चीज़ छूट गई, इट मीन्स की आइटम अच्छी नहीं है। आपके स्टार्टर्स में और कुछ जो आइटम्स है बताओ उसके बारे में। स्टार्टर में बस पनीर टिक्का है, हरा भरा टिक्का, टिक्के की बहुत आइटम है, मशरूम की आइटम्स हैं, है ना। स्टार्टर्स भी होंगे। हाँ, हाँ, प्लेटर है हमारे पास, वेज प्लेटर है, तंदूरी प्लेटर है, चाइनीज़ प्लेटर है, वो कोई भी आप ट्राई करिए। मतलब आइटम्स हमने सारी रखी है और कोशिश ये करिए कि जो भी आइटम हम खिलाए, अब इतनी सारी आइटम तो ये आपको हम नहीं मतलब सब बता सकते। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपका मेन्यू देखा, बहुत बड़ा मेन्यू है। है ना, तो जितनी भी आइटम्स हम खिलाएं कस्टमर को, वो एटलीस्ट कस्टमर जाके हमारी तारीफ करे। अब मैं एक कस्टमर का नाम लेता हूँ पब्लिकली, आप कभी भी उनसे पूछ लीजिएगा। ALC ग्रुप है 68 में, उनके सामने उनके बेटे हैं और न्यूजीलैंड में मेरे से पढ़ के आए हैं, और उनकी जो मतलब वाइफ थी तो वो हमारी तरह यंग एज की हैं। एक बार वो यहाँ घूमते घूमते आए कोई महीने और पहले, और तो जैसे ही अंदर मतलब वो आए थे कि उन्होंने शेफ़ कपूर के रेस्टोरेंट में खाया, और जब काफ़ी जगह खाते हैं क्योंकि देखो पिन कोड पिन कोड वगैरह में, तो वो एक दिन आए तो उन्होंने सिंपल खाना था कि भाई ढाबा वाली फीलिंग और एक मतलब ऐसा खाना है। तो यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि गरम गरम में वो खा चुके थे, काफ़ी रेस्टोरेंट सरताज में भी खा चुके होंगे। वो तो जगह ऐसे करते बिगर है कि थाली खा लेंगे, सिंपल होती है ना, ज़्यादा तड़क भड़क नहीं होती। बट उन्होंने हमारा रेस्टोरेंट देखा, टेस्ट द अड्डा, और नया नाम है, चलो वो एंटर कर गए। एंटर करा और मेरे से पूछते भी, मतलब मैं खुद था, जब मैं यहाँ खुद होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ हर कस्टमर से खुद बात करूँ। तो उन्होंने हमारा नजाकत आलू, हरा भरा नजाकत आलू लिया, वो खाया उन्होंने, उनको इतना अच्छा लगा। फिर उन्होंने मेरे से पूछा तो मैंने बताया, बोले आइटम क्या खाएं? मैंने कहा जो आपको पसंद हो। हम तो दाल मखनी, शाही पनीर, जो भी। उन्होंने हमसे एक दाल मखनी ली और एक शाही पनीर लिया। और हमारी एक स्पेशल चीज़ है तवा रोटी। तवा रोटी सबके पास होती है, ऐसा नहीं कि भाई हम ही बनाते हैं, सबके पास है। बट अब हमारी तवा रोटी खाना और वही खाना, मोस्टली क्या होता है, हम एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ मैं खुद, जब हम तवा रोटी बनाते हैं तो रश होता है रेस्टोरेंट में कि 10 रोटी वहाँ, 5 रोटी वहाँ, है ना। लोग शेफ़ क्या करते हैं, आटे में धड़ मारते हैं, तवे पे कच्चा आटा, वो जो सूखा आटा होता है वो उसके ऊपर रहता है, वो तवे पे जाता है, वो थोड़ा उतारते हैं, फिर दूसरा डालते हैं। तो वो जो सूखा आटा होता है ना, वो तवे पे ना जब लोग डलता है उसके बाद वो काला काला कर देता है। वो आप रोटी खाएंगे तो आपके हाथों में ऐसे से वो आएगा निशान से, और वो खाने में ना कालापन होता है। तो हमने अपने शेफ़ को सिखाया कि जब रोटी बनानी है, एक रोटी डाली, बना दी, पहले तवा साफ़ करो फिर बनाओ। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता था कहाँ से है। तो जब उन्होंने खा ली, उन्होंने बोला आप ऑनर है? मैं कहा जी। बोले सर बैठे। उन्होंने बोला ऐसा खाना मैंने आज तक अभी तक मतलब ट्राई सिटी में ढूंढता रहा, नहीं मिला, बट आपने इतना अच्छा खाना खिलाया, ऐसी चपाती तो बोले मैंने खाई नहीं है। फिर मेरा उनसे मतलब बातचीत हुई, हम 15-20 मिनट बैठे, उन्होंने बड़ा अच्छा हमें मतलब रेकमेंड करा कि मैं अपने और दोस्तों को भेजूँगा। तो मेरे को एक नाम भूल गया उनका क्या था, तो मेरे पास शायद नंबर सेव होगा। तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी दोस्तों को भेजा, वो कभी नोट मंगा भी लेते हैं बाहर से। तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमारे पास, जो एक बार मतलब क्लाइंट्स आके खा के जाएगा ना, तो इतना हमारा दावा है कि कोई भी हमारी आइटम को डिनाई नहीं कर सकता। अब हम मेरे ख्याल एक लास्ट डिश के पास आते हैं जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, घर पे अगर कभी बनी भी है, अब मैंने नहीं खाई। ये आइटम आपको मेरे हिसाब से ट्राई सिटी में शायद किसी रेस्टोरेंट में या कहीं मिलेगी नहीं, मैंने सुनी भी नहीं है। इसको बोलते हैं गट्टा करी। गट्टा करी, ये बेसिकली बेसन की बनती है, बेसन में गट्टा होता है और करी होती है। अब हम पंजाबी फैमिली से बना लेते हैं गट्टा करी, तो हम बोलते हैं बेसन की सब्जी। हाँ, बेसन को गोल गोल बना के उबाल के और वो काट के बना दिए, तरी मारी और हो गया। बट वो तरी मारने से नहीं है, ये देखो इसके अंदर, ये देखो इसके अंदर थिकनेस देखो, इसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई है। और सबसे तो बटर चिकन, हाँ बस लाइक ऐसे है ना। और इसके अंदर जब आप खाएंगे तो असली गट्टा करी राजस्थानी थी, वो तीखी होगी बहुत, और ये तीखी है ताकि राजस्थान का फ्लेवर आए लोगों को।
चलो, गट्टा करी लाने का कहाँ से सोचा आपने? बस कि ये बड़ी डिफरेंट आइटम हम राजस्थान जाते हैं हर महीने खाटू श्याम जी, तो रास्ते में कई जगह रोटी खाते हैं, तो हमने कोई ना कोई राजस्थानी भाई हमारा यहाँ पे भी होता है, यहाँ के लोगों को भी अक्सर डिफरेंट फ्लेवर आना चाहिए, तो हमने वो भी चालू करी, तो इसका हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो यह बनाता कोई नहीं है। क्या बात है, थैंक यू। तो इसको तो मैं फ़ैन हो गया हूँ। ये अलग लीस्ट फेवरेट चीज़ से अगर शायद ये जब आऊँ मैं सबको बोलूँगा ऑर्डर करो गट्टा करी, बहुत बस अच्छे होते हैं और स्पाइसी बनाते हैं, जैसे मेरे घर वाले देख के मुझे ज़रूर गाली देंगे कि घर पे नहीं खाई कभी, बट ये अलग है। एक्चुअली क्या होता है, घर पे बनती है तरी वरी जैसे सिंपल ना, हमने इसको थोड़ा सा इसमें जो वहाँ का फ्लेवर है वो कोशिश करी कि वो लाया जाए, है ना, और कुछ अपनी चीज़ें इनोवेशन करके डाली जाए, तो उससे थोड़ा फ्लेवर आया इसमें अलग सा। लेकिन उसमें वो कच्चापन नहीं है बिल्कुल भी। सर अगर कच्चापन आएगा तो फिर रेस्टोरेंट में हमें रेस्टोरेंट चलाने का फ़ायदा क्या होगा? सर अब आज आपके पास आउटलेट में आए हैं, हमारी टीम OS मीडिया हाउस ने आके काफ़ी कुछ कवर किया है। हमारा ये एक नया कॉन्सेप्ट है स्टोरीज़ विद AP पे, हम हर एक ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ को प्रमोट कर रहे हैं, जो लोग आके कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, चाहे वो खाने की इंडस्ट्री में हो, चाहे वो हेल्थ की इंडस्ट्री में हो या पॉलिटिकल इंडस्ट्री में हो, कहीं भी हो। एंड हम हर एक को कवर नहीं करते हैं एंड हम किसी के बुलाए पे भी नहीं आते हैं, बट जब हमें लगता है कोई ऐसी चीज़ है जो ट्राई सिटी को या किसी भी शहर को पता होनी चाहिए, उसको प्रमोट करने का मज़ा ही कुछ और होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूँगा ये वीडियो देखकर या जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं, अगर कुछ लोग आते हैं वो यहाँ पर आके एक्सपीरियंस करके जाएं कि उन्होंने क्या खाया है और वो क्या मिस कर रहे हैं। हैदराबाद जाना है या राजस्थान जाना है, अमृतसर जाना है, दिल्ली जाना है, स्पेशलिटीज़ खाने के लिए कहीं जाने की अब ज़रूरत नहीं है। स्टोर के नीचे एक ही जगह, एक ही छत के नीचे वो आ चुका है, वो भी ट्राई सिटी में 2 जगह पे, और जैसा कि आपने बताया और 2 जगह पे भी आने की बहुत जल्द प्लानिंग है, जिसका नाम है टेस्ट द अड्डा। तो आप अपने जो भी यहाँ आने वाले लोग हैं उनके लिए एक छोटा सा कोई मैसेज दो। हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारा टेस्ट है वो हमारी सोच के हिसाब से, और जो हमने कोशिश करी है वो हमने काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी अच्छा एक ही छत के नीचे बनाया है, उसको हमने बड़ी मेहनत से बनाया। लोग आएँ, हमें प्यार दें, और हम अगर लोग हमें प्यार देते रहेंगे और हमारा अगर खाना उनको स्वाद लगेगा तभी प्यार मिलेगा। वो हमें प्यार दें तो हम 2 जगह से एक्सपेंड हो गए, कम से कम 8-9 जगह अपने रेस्टोरेंट खोलेंगे, और लोगों को कहीं जैसे मान लो चंडीगढ़ से आते हैं हमारे पास, एक सरदार जी हमारे कस्टमर और चंडीगढ़ से आते हैं स्पेशल खाने, तो शायद उनको यहाँ आना पड़े, हम और नज़दीक चले जाएँ उनके। तो ऐसे करके लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो हमारी हौसला अफजाई होती रहेगी और हम और आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। बाकी टेस्ट के लिए हम लोगों को इतना ही बोलेंगे कि आप आएँ, ट्राई करें, इतना हमारा दावा है। जो हमने वीडियो के शुरू में भी बोला था, अंत में भी ये बोलते हैं, अगर किसी कस्टमर को जो हमने चीज़ें बोली हैं उसमें अगर 1% भी हमारा दावा गलत जाए, हमारा ऊपर लड़का है, मेरा नंबर स्क्रीन पे जो ऊपर है, मेरा नंबर भी, अगर मैं नहीं पे भी हूँ, मेरे जो लड़के हैं मैनेजर हैं यहाँ पर, उनको हमने पहले बोला अगर किसी कस्टमर को टेस्ट में कोई दिक्कत आती है, कोई कमी नज़र आती है, अगर उसको लगता है वो हमें बताएं। कभी कभार क्या होता है कि अगर मेरा टेस्ट तीखा है, शायद किसी का मीठा है, किसी का मीडियम है, वो अलग चीज़ है, बट अगर जो चीज़ स्पेशलिटी जहाँ की है, अगर हम उसमें कोई कमी ला रहे हैं तो वो हमारा फॉल्ट है। वो कस्टमर आए, अगर उसको लगता है कि जो हमने वीडियो बोला है सब बकवास है, ये तो ऐसा है ही नहीं है, ऐसे बना के रख दिया उन्होंने, है ना, वही ब्लॉगर बुलाए और ऐसा हो गया, तो हमें पैसे ना दें, और चाहे हमारी आईडी के नीचे जो मर्जी कमेंट करें, हमें एक्सेप्ट होगा। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो हमें लगता तो है कि बहुत रश होने वाला है यहाँ पर, चलो स्पेशलिटीज़ खाने के लिए, प्योर वेजिटेरियन आउटलेट है और बड़ा मज़ा आया आज यहाँ पे आके। ये सब उस माता रानी की कृपा है जी, ठीक है, माता बगलामुखी की कृपा है। जितने ज़्यादा लोगों में जाएगी, है ना, तो उतने ज़्यादा लोगों को टेस्ट मिलेगा और हमारी सेवाएं हम देने को तैयार हैं। और अब लोगों के ऊपर है, जैसे लोग आएंगे, लोग जल्दी आएंगे तो भी हमें मंजूर है, लेट आएंगे तो भी हमें मंजूर है ना। हम अपना स्वाद ऐसे देते रहेंगे, लोग आराम से लेट आएंगे तब भी हम ऐसे स्वाद देंगे। ऐसा नहीं कि हम सोच रहे हैं वीडियो आज बनाई है, आपने हमारा इंटरव्यू लिया तो कल से हमारे पास लाइन लग जाएगी। अगर लेट भी आएंगे लोग तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप महीने बाद भी आएंगे तो भी आपको यही टेस्ट मिलेगा, 6 महीने बाद आएंगे तो भी हमारे को टेस्ट, आपको यही टेस्ट मिलेगा। इससे इंप्रूवमेंट देंगे हम अपने टेस्ट को कम नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। क्या बात है।